नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? तो आज फिर मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ। टॉपिक ये है कि ज़्यादातर महिलाओं के जो है वो प्रेगनेंसी में जो है स्टोन देखने को मिलती है। तो आखिर प्रेगनेंसी में ही क्यों स्टोन इतनी बनती है? बहुत अधिकतर महिलाओं के हमने देखा है कि प्रेगनेंसी में ही स्टोन बन जाती हैं। तो क्योंकि मैं ऐसा आपको क्यों बोल रही हूँ कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मेरा जब फर्स्ट बेबी हुआ था तो मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम पर ही जो था मेरा स्टोन बन गया था। लेकिन मेरा बेबी हो गया था उसके बाद भी मुझे लगातार पेन बना हुआ था। तो जब मैंने फिर से अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया है तो उसमें मेरी जो थी वो गॉल ब्लैडर में स्टोन निकली थी। तो प्रेगनेंसी के दौरान ही जो है ज़्यादातर लड़कियों के महिलाओं के जो है वो स्टोन बनती है। तो ऐसा आप क्या करें जिससे जो है आपके प्रेगनेंसी के दौरान जो है स्टोन ना बने? तो चलिए चलते हैं बताते हैं आगे कि किस तरीके से आपके स्टोन ना बने। तो सबसे पहला जो खेल होता है वो प्रेगनेंसी के अंदर होता है पाचन शक्ति का, क्योंकि हमारी पाचन शक्ति इस समय बिल्कुल बहुत ही धीमी होती है। हम कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और अगर हम कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो वो जो होता है हमारे पित्त की थैली के अंदर जो है वो स्टोन वो इकट्ठा होता रहता है, 9 महीने के अंदर इकट्ठा होता रहता है। आप ज़्यादातर ऑयली चीज़ें खाएँगे, आपको क्रेविंग होगी कि नहीं। जैसे मैं बहुत सी चीज़ लड़कियों को देखती हूँ कि किसी को चाउमीन खानी है, कोई मोमोज़ खा रहा है, कोई ये खा रहा है, तो उससे क्या चीज़ होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, पाचन शक्ति बहुत स्लो है, आप कुछ भी खा रहे हैं, तो पहली चीज़ तो आपको वॉमिटिंग आती है। अगर वॉमिटिंग नहीं आ रही तो आपका जो भी खाना पचाने की जो शक्ति है वो इसमें बहुत कम है, तो कुछ भी आप पचा पाने की स्थिति में इस समय नहीं है। तो वो क्या चीज़ होती है, जैसे ऑयली खाया, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, वो सारी चीज़ें आपकी जो है जब पच नहीं पाता है, तो वो जो है गॉल ब्लैडर पित्त की थैली में जमा होता रहता है, जो कि आगे चल के जो है वो स्टोन का रूप ले लेता है। तो आप लोगों को है अपने खाने पर, अगर आपके स्टार्टिंग से ही अगर आपके स्टोन नहीं है, तो आपको जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल अवॉइड करनी है अपनी प्रेगनेंसी के अंदर, तो आपके इन पूरी प्रेगनेंसी में आपकी जो है स्टोन नहीं बनेगा। तो जैसे कि आप जो हैं ऑयली चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कीजिए। जैसे बाहर के लोग मोमोज़ खाना पसंद करते हैं, चाउमीन, बर्गर, टिक्की या जितनी भी बाहर के पिज़्ज़ा हो गया, ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ प्रेगनेंसी में ना खाएँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बनी होती हैं मैदे से। तो ये जो है इस समय हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारे खाना पचाने की जो वो है पाचन शक्ति, वो इस समय हम कुछ भी नहीं पचा पाएँगे। अगर आप मैदे की कोई भी चीज़ खाएँगे तो वो आप नहीं पचा पाएँगे और वो इकट्ठा होता रहेगा। आगे चल के वो पत्थरी का रूप बना स्टोन का रूप ले लेगा। तो आप जो है ऑयली चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कीजिए, कम से कम तेल वाली चीज़ें खाइए, मैदे वाली चीज़ें बिल्कुल भी ना खाइए। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ स्टोन की, तो स्टोन के लिए मेन चीज़ आपको चिकन अवॉइड करना है, वो भी कच्चा चिकन जो होता है, ये कैसा भी चिकन है, आप चिकन नहीं कीजिए, क्योंकि मेन चीज़ ये होती है कि हम यहाँ पे कोई चीज़ जो है वो पचा ही नहीं पा रहे हैं। तो जब हम पचा नहीं पा रहे हैं, तो वो हमारे जो है हमारी जो पित्त की थैली में, जो आपको भी पता है एसिड होता है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, वो उसी का काम होता है पचाने का। जब वो पचा नहीं पाता है, तो वहाँ पर वो चीज़ इकट्ठी होती रहती है, तो पित्त की थैली में पथरी अपने आप ही बन जाती है। तो आप लोग जो है हल्का खाना खाइए, थोड़ी-थोड़ी देर में खाना खाइए और हो सके तो आप जो है तेल वाली चीज़ें बहुत कम खाइए, बाहर के पैकेट वाली चीज़ें बिल्कुल मत खाइए। जितनी हो सके हल्की चीज़, जूस है और फ्रूट है और दालें हैं, हल्की से हल्की चीज़ जो आप पचा सकें, और एकदम भर के पेट मत खाइए, बहुत हल्का-हल्का खाना खाइए, मतलब हल्के से मतलब थोड़ी-थोड़ी देर में खाइए। जैसे मैंने आज सुबह जो भी ब्रेकफ़ास्ट कराया है, तो अगर वो हैवी हो गया है आपसे, कभी ऐसा हो जाता है कि हम हैवी कर लेते हैं, हमें अच्छा लगता है या तबीयत ठीक होती है, तो आप जो है दोपहर का खाना थोड़ा-सा लेट खाइए, जिससे कि वो जो है हमारा जो हमने खाया है वो थोड़ा-सा पच जाए। जब आपको भूख लगे तब आप खाइए। ऐसा नहीं है कि हमने सुबह नाश्ता कर लिया तो 1 बजे या 12 बजे हमें दोपहर का खाना खाना है। ऐसा जो है प्रेगनेंसी में बिल्कुल मत कीजिए। जब तक कि आपको भूख ना लगे तब तक आप जो है दूसरा मील ना लीजिए। बीच में आप जूस वगैरह पी सकती हैं। तो ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को। एडवाइस इसलिए क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस करी है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ है। मैं अभी 2 स्टोन लेके बैठी हुई हूँ यहाँ पर। हालाँकि अभी मैं अपना लाइफ़स्टाइल बिल्कुल चेंज कर रखा है और उसी लाइफ़स्टाइल के ही वजह से मैं जो हूँ स्टोन के साथ-साथ प्रेगनेंसी भी अपनी जो हूँ कंटिन्यू कर रही हूँ और मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इन फ्यूचर कुछ भी होता है तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आप लोगों के लिए डेडिकेटेड थी। जो भी लड़कियाँ अभी प्रेग्नेंट हुई हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, तो आपके इन फ्यूचर कभी भी जो है वो स्टोन नहीं बनेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय और अपने